बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 8th क्लास है। पिछली क्लास में हमने इमेज लगाना सीखा था। इस क्लास में हम सीखेंगे कि इमेज के साइज़ को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इमेज को लेफ़्ट और राइट कैसे करते हैं, फिर ईमेल का फंक्शन कैसे बनाते हैं, फिर अपनी वेबसाइट पे रेफरेंस कैसे देते हैं। आइए नोटपैड ओपन करें और लिखते हैं कोड्स। देखिए इमेज लगाते हैं। इमेज लगाने के लिए इमेज सोर्स लिखते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इक्वल टू, और इसमें हम क्या लिखते हैं, वो इमेज का पाथ जो हम इमेज लगाना चाहते हैं। तो इमेज का पाथ हम कॉपी करते हैं कहीं से भी, कहीं से नहीं, बल्कि जहाँ आपने वेब का फोल्डर बनाया था उसमें इमेजेस बनाए थे। देखिए ये इमेजेस लगेंगे, ये इमेज, इसके स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इसको कॉपी करना है Ctrl+C से, वहाँ जाके पेस्ट करना है इमेजेस, फिर /, फिर उसके अंदर जाना है। इसमें से कोई भी लगाने हैं, हम लोगो लगा देते हैं और .jpeg फाइल की एक्सटेंशन लगाएंगे हम, लोगो .jpeg, ठीक है। ये हमारा इमेज लग गया। इसको हम करते हैं सेव। 8th लेक्चर है हमारा, और .html नीचे ऑल फाइल कर दें। ये हो गया, सेव हो गया। अब जाते हैं वहाँ से हम, ये हमारी 8th क्लास है। अब रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ये इमेज लग गया। अब हम इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, इमेज के अंदर ही विड्थ लिखेंगे। आप जितनी मर्ज़ी दे दें, पिक्सल में भी दे सकते हैं आप, उसके अलावा आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हाइट दे देंगे आप, इन्वर्टेड डबल कॉमास में लिखेंगे आप दे दें 50 पिक्सल दे दें। दे के आप इसको कर लें सेव। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाएं, इसको रिफ़्रेश करें, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इसका साइज़ छोटा या बड़ा लिख सकते हैं। इस तरह आप पिक्सल नहीं देना चाहते तो आप परसेंटेज कर लें, ये परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज कर लें। तो देखते हैं फिर इसका रिज़ल्ट क्या बनता है। परसेंटेज करने के बाद इसको सेव करें, ब्राउज़र में जाएँ, रिफ़्रेश करें, ये देखें ये अब इतना बड़ा हो गया कि अब साफ़ नज़र भी नहीं आ रहा। इस तरह आप पिक्सल ही यूज़ करें, हमेशा पिक्सल यूज़ करें आप। कोई बात नहीं, इसको 100 कर देते हैं, यहाँ भी पिक्सल यूज़ करें आप। इसको सेव करें। सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र में जाएं और इसको रिफ़्रेश कर लें, ये हो गया। अब इसके अलाइनमेंट चेक करते हैं हम, ठीक है। इसको अलाइनमेंट करने के लिए अलाइन का फंक्शन होता है। अलाइन इज़ इक्वल टू लेफ़्ट कर लें, लेफ़्ट पे तो ये पहले से मौजूद है, राइट कर लें, ये राइट कर लें। इसको सेव करें और ब्राउज़र में जाएं, ये पेस्ट कर दें। ये देखो, ये या तो लेफ़्ट होता है या तो राइट होता है। ये सेंटर में लेफ़्ट करें, सेंटर करके देखते हैं, सेव करें। ये देखो, इसके सिर्फ 2 ही फंक्शन होते हैं, या लेफ़्ट होता है या राइट होता है, सेंटर नहीं होता। तो आप राइट कर सकते हैं, राइट करें, सेव कर दें, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इमेज हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर लिंक लगाना सीखते हैं कि अपनी वेबसाइट पर किसी दूसरी चीज़ का लिंक कैसे लगाते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं, रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पर हम वो पाथ देते हैं जिस चीज़ का रेफरेंस देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी वेबसाइट का रेफरेंस देते हैं तो देने के लिए हमें उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। और वेबसाइट का कंप्लीट पाथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, HTTP, ठीक है। ये चीज़ उसका फिर एड्रेस www. कुछ भी दे दें आप, facebook.com, तो आपकी फेसबुक ओपन हो जाएगी। ये लिखने के बाद फिर आप ए को क्लोज़ भी करेंगे, इसको, क्योंकि ए से हमने स्टार्ट किया था ना ये चीज़। इसको क्लोज़ कर देंगे हम, ये आ गया, ठीक है। अब इसके दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे ना, वो एक लिंक बन के आ जाएगा आपके वेब पेज पर। लिखते हैं फेसबुक, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसे वेब ब्राउज़र में जाते हैं, ये देखें ये लिंक बन गया। अब इसको क्लिक करेंगे तो नेट कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए ओपन नहीं होगा। लेकिन ऊपर देखो वो उसने ऑप्शन दे दिया http www.facebook.com,
इस तरह हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है। लिहाजा अगर नेट होता तो वो डायरेक्ट फेसबुक का पेज ओपन कर देता। इसकी जगह आप जो कुछ भी लिखेंगे ना, ये देखें, फेसबुक की जगह आप कुछ भी लिख दें, Ctrl+S से सेव करें, ब्राउज़र में जाएं और रिफ़्रेश करें, वही वहाँ पर आ जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। इस तरह हम रेफरेंस दे सकते हैं अपनी कि पेज पर किसी भी वेबसाइट का। अगर आप नहीं देना चाहते किसी का, उधर अपने ही पेज पर देना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर हैश का साइन लगा दो, यानी आप जब क्लिक करोगे तो आपके अपने ही पेज पे दोबारा पहुँच जाओगे। इसको सेव करो, ब्राउज़र में जाओ, ये देखें ये हो गया। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये हैश में पहुँच गया, अपने ही पेज पर पहुँच गया, एड्रेस भी वही है। जैसे ही क्लिक करोगे ना अपने ही पेज पर पहुँच जाएगा। तो ये अपने ही पेज पर करंट पेज जिसे कहते हैं ना, करंट पेज, जो हमारा करंट पेज जिसको यूज़ कर रहे हैं उसी पेज पे चल रहा है। ये है हमारा एच रेफरेंस, इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे ना वो आ जाएगा। अब हम यूज़ करते हैं कि मेल कैसे सेंड करते हैं। मेल करने के लिए भी यही बिल्कुल फंक्शन यूज़ होता है, एच रेफरेंस, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लिखते हैं मेल टू, फिर कॉलन, ये लिख के फिर ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। जैसे कि मैं अपना लिख रहा हूँ itunes@outlook.com, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पर हमने ये जो हमारा एच रेफरेंस है ना, ए का मतलब होता है ऑनचर, एच होता है हाइपर और रेफरेंस होता है रेफरेंस, कि हाइपर रेफरेंस हम कहाँ से दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना हमने फ़ाइल का पाथ लिखना होता है। अगर हमने इमेज लगाना है तो यहाँ इमेज का पाथ लिख दिया, अगर हमने ईमेल सेंड करनी है तो ईमेल का पाथ लिख दिया, अगर हमने किसी वेबसाइट का लिंक देना है तो वेबसाइट का पाथ यहाँ पर लिख देते हैं। अभी ईमेल का पाथ लिख रहे हैं, ईमेल के लिए मेल टू का फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। मेल टू, इसको बंद करो और ए को भी क्लोज़ करना है, ठीक है। इनके दरमियान जब तक आप लफ्ज़ नहीं लिखोगे तो शो नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, इसको सेव कर लो। हालांकि हमने फंक्शन लिखा हुआ ना, ये देखो ये, लेकिन ये शो कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं वेब पेज पर, देखो शो कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पर फरहान फ्लावर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। लिहाजा हम यहाँ लिख लेते हैं मेल टू, ठीक है। इसको सेव करो, अब मेल टू आ जाएगा हमारे पास, ये देखो मेल टू। यहाँ हम BR का फंक्शन यूज़ कर देते हैं, हमेशा यूज़ करते आए हैं। सेव करो, रिफ्रेश करो। मेल टू जैसे ही करोगे ना तो आपको ऑप्शन दे देगा आप किस तरह से मेल करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखो उसने ईमेल का ऑप्शन दे दिया। जैसे ही आप मेल का ऑप्शन यूज़ करोगे ना, मैंने तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ किया, ये देखो ईमेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मेल करोगे, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर मेल पहले से ये डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है, तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट नहीं होगी तो आपका वो ओपन हो जाएगा। ये था हमारा मेल टू का फंक्शन कि मेल टू किस तरह लिखते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख देना वो आपका उधर शो हो जाएगा। ये लिख दें, Ctrl+S सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखो ये आ गया। इस तरह ये वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। ये हमारा इमेज सोर्स लगा लिया हमने। आज के लेक्चर में हमने इमेज सोर्स लगाना सीखा, उसके बाद रेफरेंस देना सीखा किसी वेबसाइट का, उसके बाद मेल का फंक्शन पढ़ा कि ईमेल आपको कोई सेंड करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं। जब भी हम कोई ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह सिस्टम के लिए काम करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्म्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्म्स के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।